हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मौसम है सुहाना, संडे का है दिन और दुआ इस समय सो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि मैंने सोचा कि पुच्चू एक कहानी सुनाए आज। मुझे पुच्चू की कहानियाँ बहुत पसंद हैं और ये जो कहानी अभी सुनाने वाले हैं दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो आइए चलिए पुच्चू की कहानी की ओर। हेलो ऑल, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनेंगे पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो महाभारत में था। अश्वत्थामा कैरेक्टर का नाम है। ऑल्दो उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं बट एक स्पेसिफिक कहानी है जिसको लोग यूजुअली कहते हैं, सुनते हैं, बहुत बार रिपीट हुई है और शायद मूवी भी बनेगी। तो वो ये है कि अश्वत्थामा अभी तक जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो क्यों हैं और उनको किस बात का श्राप मिला था कि वो इतने दिन जिंदा हैं, क्या क्या रीजंस थे, क्या हुआ था, वो पूरा वाक्य लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरा एंड टू एंड हुआ क्या। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह लीड कर रहे थे कौरवों की तरफ से, बट भीष्म पितामह जब उनको एरो के बेड पे डाल देते तो किसी को तो आगे आना पड़ता है लीड करने के लिए, भीष्म पितामह की जगह को लेने के लिए। तो वो जो जगह लेते हैं वो लेते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो पांडवों के भी गुरु थे, उन्हीं से सब कुछ उन्होंने सीखा। तो द्रोणाचार्य जब लीड लेते हैं तो ये समझ में आता है पांडवों को कि अब इनको मारेगा कौन, इन्हीं से तो सब सीखा हुआ है और इनको फेस कैसे करेंगे। और जब भी कोई ऐसी विडंबना आती है पांडवों के पास तो उनके पास एक स्ट्रेटेजिक थिंकर था हमेशा से, वो थे कृष्ण। तो कृष्ण उनको एक बहुत अच्छा सा और सिंपल तरीका बताते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे जिनको द्रोणी भी बोला जाता था और उन्होंने द्रोणाचार्य से भी सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा और बहुत पावरफुल भी थे वो। तो द्रोणाचार्य को हराने के लिए कृष्ण ने यह बोला कि पूरी युद्ध भूमि में दो अश्वत्थामा है। एक अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के बेटे हैं, मनुष्य हैं। दूसरे अश्वत्थामा हाथी हैं। तो क्या होता है, भीम अपनी लड़ाई में अश्वत्थामा हाथी को मारते हैं और जब वो अश्वत्थामा हाथी को मारते हैं तो कृष्ण भगवान, भीम सब मिलके ये अफवाह फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। कोई ये नहीं बताता कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और ये पूरा हल्ला जो है युद्ध भूमि में फैल जाता है और ये खबर जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य तक पहुंचती तो द्रोणाचार्य एकदम घबरा जाते हैं, मेरा बेटा अश्वत्थामा कैसे मारा गया। पर द्रोणाचार्य किसी की बात पे यकीन नहीं होता। तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बुलाते हैं जिन्होंने जिंदगी में आज तक कभी झूठी नहीं बोली और उनसे पूछते हैं, युधिष्ठिर मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि मेरा बेटा मर गया, क्या वो मर गया। युधिष्ठिर कोई रिप्लाई नहीं करते। युधिष्ठिर से वो पूछते हैं, क्या अश्वत्थामा मर गया। तब युधिष्ठिर बोलता है, हाँ अश्वत्थामा मर गया। बट यही युधिष्ठिर का वो आधा झूठ होता है जिसकी वजह से उनकी इतनी सी उंगली जो है वो नरक में जाती है, बाकी वो पूरे स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि वो ये नहीं बताते कि अश्वत्थामा हाथी मरा है, अश्वत्थामा आपका बेटा नहीं मरा। बट जैसे युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ, द्रोणाचार्य को यकीन हो जाता है कि भैया मेरा बेटा मर गया। और वो फादर सन का जो मोह होता है उसमें वो अपने अस्त्र त्याग देते हैं और दृष्टिद्युम्न जो उनको अटैक कर देते हैं, फर्स्ट अटैक। और द्रोणाचार्य ऐसे फिर उनकी डेथ हो जाती है। और जब ये खबर अश्वत्थामा के पास पहुंचती है, क्योंकि वो तो जिंदा है, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो वो जब अपनी तीर वो अस्त्र छोड़ते हैं, उसका नाम अग्नि अस्त्र होता है, वो छोड़ते हैं तो वो 14 अक्षय योनियों मतलब बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे हाथी घोड़े सबको एक साथ मार देते हैं। पर इसके बारे में भी कृष्ण को पता होता है कि इस अस्त्र के सामने अगर आप उस अस्त्र की रिस्पेक्ट करो और शीश झुका के नीचे खड़े रहो तो ये आपको नहीं मारता, ये सिर्फ उनको मारता है जो उसको फेस ऑफ करते हैं। तो पूरे पांडव शीश झुका के नीचे खड़े हो जाते हैं और ये अस्त्र भी फेल हो जाता है और पांडव जिसको एक्चुअल में वो अश्वत्थामा मारना चाहते हैं वो मरते ही नहीं। और उस दिन का शंखनाद हो जाता है, उस दिन का युद्ध खत्म हो जाता है। अब युद्ध खत्म हो जाता है, अश्वत्थामा वापस आते हैं अपने यहाँ। तो अश्वत्थामा के माइंड में वही चलता रहता है कि मेरे पिताजी को इन्होंने छल से मारा है, छल से मारा है, छल से मारा है, तो हम इतना फॉर्मेट क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि अब हटाओ फॉर्मेट युद्ध का, लेट्स डू वन थिंग कि अभी मैं चलता हूँ और मैं अभी मार दूंगा पांडव को सोते सोते ही और काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो छल किया है। तो वो पांडवों के तरफ जाते हैं उनके टेंट में और वहां वो देखते हैं कि 5 लोग सो रहे हैं। पर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उस दिन कृष्ण भगवान पांडवों को, उत्तरा को लेके बाहर कहीं जाते हैं कुछ चीजें डिस्कस करने की।
बट अश्वत्थामा को ये बात नहीं पता होती है, और जिस टेंट के अंदर 5 लोग सो रहे होते हैं, अश्वत्थामा उस टेंट पे मारता है, उस टेंट में आग लग जाती है, वो 500 लोग मर जाते हैं। पर वो 500 लोग पांडव नहीं होते, वो 500 लोग उप पांडव होते हैं, पांडवों के बच्चे। तो जब पांडव आते हैं, अश्वत्थामा को भी दिखता है कि यार ये तो गलती हो गई, और अश्वत्थामा फिर भाग के महर्षि व्यास के आश्रम में चले जाते हैं ताकि वहां पे अपना कबूल करें और चुपचाप बैठे रहें, किसी को पता ना चले। जैसे ही पांडव आते हैं, पांडव बोलते हैं ये क्या हुआ, ये किसने किया, अश्वत्थामा का नाम पता चलता है, तो सब पांडव, उत्तरा और कृष्ण भगवान सब जो है अश्वत्थामा को ढूंढने लगता है। कोई बताता है वो महर्षि व्यास के आश्रम की तरफ भागते हैं, वो देखे गए थे, तो ये लोग भी उनके महर्षि व्यास के आश्रम की तरफ जाते हैं। वहां पे जैसे ही देखते हो, जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, तो वो देखते ही ऐसा कुछ करने की मन करता है, तो कुछ बोल दूं या तो कुछ कर दूं। तो जैसे ही फेस ऑफ होता है पांडव और जैसे ही अश्वत्थामा को देखते हैं, अश्वत्थामा तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के मार देता है, इससे पहले कि कोई उसको कुछ करे। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तो यहाँ अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र मारना आता है, तो अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र मार देते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा अस्त्र, ब्रह्मा का बनाया हुआ अस्त्र। उसकी पावर इतनी होती है कि वो पूरी यूनिवर्स को भी डैमेज कर सकती है। तो 2 ब्रह्मास्त्र अगर अर्थ में टकराएंगे तो उसका कोई रेपरकशन तो अर्थ पे आएगा ना। तो जब वो टकराते हैं तो अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगती है। तब महर्षि व्यास और कृष्ण स्टेप इन करते हैं कि बिफोर समथिंग वर्स्ट हैपेंस, इन दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। तो वो स्टेप इन करके बोलते हैं कि आप लोग बातचीत से और इन सब से चीजें सुलझाएं, या तो ये ब्रह्मास्त्र आप लोग वापस लें। जैसे ही वापस लेने की बात महर्षि व्यास और कृष्ण बोलते हैं, तो अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। बट इवन दो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है, पर द्रोणाचार्य ने उनको कभी ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं सिखाया, वो सिर्फ अर्जुन को ही सिखाया था। तो जब सिखाया नहीं तो वो ले नहीं सकते। अब ले नहीं सकते तो वो एक चीज जरूर कर सकते थे कि जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है वहां मार के उसका एकदम नलीफाई कर सकते थे। बट वहां उत्तरा खड़ी होती है, उत्तरा के गर्भ में बच्चा होता है, तो अश्वत्थामा सोचता है कि यही एक लास्ट बच्चा है, अगर मैं इसको मार दूं तो पांडव की सारी जो पीढ़ियां आगे की खत्म हो जाएंगी। तो उसकी ये जो करप्ट थिंकिंग वजह से वो क्या करता है, अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ डायरेक्ट कर देता है, और उसके अंदर जो बच्चा होता है वो जीवित होता है, तो वो मर जाता है उस ब्रह्मास्त्र की वजह से। और ये जैसे ही होता है कृष्ण भगवान क्रोधित हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान जब क्रोधित होते हैं तब कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि मूर्ख, जो तुझे बोला तुझे वो करना चाहिए था, तूने वो क्यों नहीं किया, और तूने एक मतलब बच्चा जिसने जन्म भी नहीं लिया तूने उसको मार दिया। तो उसको श्राप देते हैं। उसकी मणि होती है अश्वत्थामा के यहाँ पे, जो उसको डिजीज से उसको चोट जो लगती थी वो अपने आप हील हो जाती थी, वो सब मणि की वजह से होता था। तो कृष्ण भगवान उसकी मणि छीन लेते हैं और उसको बोलते हैं मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 5000 साल जिंदा रहेगा, और लेप्रोसी जिसको कोढ़ भी बोलते हैं उस वाली डिजीज से वो करेगा, तो उसमें गल के गिरने लगता है। तो ऐसे कुछ बुक्स में 3000 साल लिखा है, कुछ बुक में 5000 साल लिखा है, पर माना जाता है कि इसी वजह से, इसी कर्ज की वजह से अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। जब ये कर्ज दे देते हैं तो अश्वत्थामा माफी मांग के फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं वहां से, तो बोला जाता है आज भी जिंदा है। बट फिर कृष्ण भगवान उत्तरा की तरफ फेस करते हैं और उत्तरा को बोलते हैं कि आपके जो पेट में गर्भ में जो बच्चा था उसने अपनी जन्म से पहले ही एक टेस्ट दे दिया, उसकी परीक्षा हो गई, तो मैं इसको वो करता हूँ जीवित, और इसका नाम परीक्षित रखना, क्योंकि इसकी परीक्षा हो गई। और ऐसे वो परीक्षित जो नेक्स्ट पांडवों का जो पीढ़ी होता है वहां से फिर शुरू होती है। तो ये एक स्टोरी है जिसमें सिंस अभी भी माना जाता है अश्वत्थामा जिंदा, यू नेवर नो कल किसको कब कहाँ दिख जाए। बट आई थिंक इस पे मूवी भी आ रही है। बट उसके आगे का ये माना जाता है कि अश्वत्थामा जब वहां से आगे गए फिर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, और शिव इज वन ऑफ दोज गॉड्स, ही इज वेरी लीनियंट इन गिविंग वरदान। शिव का ये रावण को भी वरदान था, शिव ने सबको वरदान दिया। तो शिव के थ्रू ही अश्वत्थामा को भी ये मिला है कि जब कल की अवतार होगा तो तुम कल की अवतार में विष्णु के पास जाना, और जब वहां तुम जाओगे तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ही इज वेटिंग फॉर दैट कल की अवतार टू हैपन, राइट। तो जब वो होगा तब अश्वत्थामा भी वो इमॉर्टल से हटके मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। शायद इस पे अब मूवी भी बन जाए, कुछ आ रही है विकी कौशल की, बट यू नेवर नो। और ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे बहुत पसंद है यार ये कहानियाँ, पुच्चू की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत मजेदार होती हैं, एंड आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी। और अगर लगी हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and do comment also please।
और अगर नहीं भी अच्छी लगी है और आप यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 2 मिनट और लगेंगे करके खत्म करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।